हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 11 है 3D ज्योमेट्री, उसका एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को देखेंगे। उससे पहले हम एक फार्मूला को समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, फार्मूला क्या है? टू लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियो। देखो, जब भी डायरेक्शन रेशियो की बात आती है, ओके, तो ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये आपको मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर। तो ये 2, 3 और 4 डायरेक्शन रेशियो होंगे। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे? तो मैंने बताया था, जब आप इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालोगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मतलब मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते थे। जैसे 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो दिस अपॉन दिस, यानी फिर ये L हो जाएगा, फिर M हो जाएगा, फिर N हो जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया जाए तो उसके डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे, और उसको हम क्या लेते थे? L, M, N लेते थे, राइट। तो सिर्फ वेक्टर दिया है तो आपको ABC का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने XYZ यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमने ABC यूज़ किया है। और अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? LMN। तो ध्यान से देखो, टू लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज, दो लाइन से, तो एक लाइन से आपको क्या मिलेगा? A1, B1, C1, हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरी लाइन से आपको क्या मिलेगा? A2, B2, C2। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन से मिलेगा, ये सेकेंड लाइन से मिलेगा। ओके, अब दो यहाँ पर केस है, एक परपेंडिकुलर। टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी? जब आप A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 करोगे। A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, ये आप करोगे। और अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दो लाइंस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, ये डायरेक्शन रेशियो है, इसलिए ABC चल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन लिख दिया जाए तो फिर LMN हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल कब होगी तो उसका हमें रेशियो चेक करना पड़ेगा। A1 अपन A2 आप देख सकते हो इज इक्वल टू B1 अपन B2 और C1 अपन C2। अगर इन तीनों का रेशियो सेम आता है तो वो दो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएगी। उतने ये बात हुई डायरेक्शन रेशियो की। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन वर्ड यूज़ किया है तो बहुत कुछ इतना फर्क नहीं है। दो लाइन, फर्स्ट लाइन से आपको क्या मिलेगा? L1 M1 N1, और दूसरी लाइन से क्या मिलेगा? L2 M2 N2। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो वो दो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब फॉर्मूला सेम ही है। आप A1 A2 लो या L1 L2 लो, मतलब ABC में आप चले जाओ या तो LMN में चले जाओ। हाँ, फर्क इतना रहेगा कि कोसाइन है तो हम ये यूज़ करेंगे, और डायरेक्शन रेशियो है तो हम ये यूज़ करेंगे। ओके, और पैरेलल में भी वही है। L1 अपन L2 का रेशियो चेक करो, M1 अपन M2 का रेशियो चेक करो, N1 अपन N। अगर ये तीनों सेम आ रहे हैं तो टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखो 11.2। ओके, यहाँ पर मैंने गलती से 11.1 लिख दिया है, 11.2, राइट। तो 11.2 पे चलेंगे हम। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या पूछा है? शो दैट द थ्री लाइंस, आपको ये तीन लाइंस दी हुई है। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। ओके, थ्री लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से देखो, कोसाइन वर्ड यूज हुआ है, यानी ये आपका L1, पहली लाइन से आपको L1 M1 N1 मिलेगा। दूसरी लाइन से L2 M2 N2 लिया जाएगा, और तीसरी लाइन से L3 M3 और N3 लिया जाएगा। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमें ये बताना है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन इस लाइन के पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। तो हमने फॉर्मूला में क्या देखा? फॉर्मूला में यही तो देखा हमने कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी? जब L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं आपको तो मान लेते हैं ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है, राइट। मैं आपको एक केस बता देता हूँ, बाकी के दो केस आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको L1 और L2 का बता देता हूँ। तो ये L1 हमने यहाँ पे लिख दिया लाइन, और L2। अच्छा, ये क्या होगा? L1 M1 N1, और ये क्या होगा? L2 M2 N2। तो हमने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन है। L1 L2, तो ये L1 ये L2, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया।
फिर प्लस m1 m2 तो यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस n1 n2 तो ये दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर L2। ओके, तो देखते हैं। 12 4 जा 48, 13 13 जा 169, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 12 36, 13 13 जा 169, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, 13 इंटू 13 169, तीनों के नीचे 169 169 तो एलसीएम हो गया 48 माइनस 36 माइनस 12, 48 माइनस 36 माइनस 12 तो आंसर क्या आएगा 0, 0 अपन 169 क्या हो जाएगा 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 क्या है परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है L2 L3 के लिए, तो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। आप L2 और L3 के लिए क्या चेक करोगे, तो ध्यान से देखो, ये मतलब L2 लाइन है तो L2 इंटू L3 प्लस M2 इंटू M3 प्लस N2 इंटू N3 ये आप करोगे। फिर थर्ड और फर्स्ट का करोगे तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए 0 आएगा तभी ये क्या हो गए परपेंडिकुलर। तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3, L3 परपेंडिकुलर L1। अगर 0 आ रहा है इन दो, इसका तो 0 आ रहा है, फिर आप ये भी चेक कर लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ओके, ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगा और ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगा, यानी वो क्या बताना है आपको परपेंडिकुलर। तो अभी हमने सीखा कि परपेंडिकुलर कब होगा जब 0 आंसर आएगा। तो पहले इन पॉइंट से मैं एक लाइन बना रहा हूँ। अभी हमने आगे का वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख ले, जिसमें 2 पॉइंट से लाइन कैसे बनता है। तो हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, इससे जो बनेगा वो लाइन क्या होगा L1 होगा, और इन दोनों पॉइंट से बनेगा वो क्या होगा L2 होगा, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपन z2 माइनस z1। पहला पॉइंट जो है उसको आप x1 y1 z1 ले लो, दूसरा पॉइंट है उसको आप x2 y2 z2 ले लो। सारी वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो। ओके, x y और z एज इट इज़ रहेगा, बाकी x1 y1 और z1 ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। नीचे x2 माइनस x1 तो वैल्यू आप देख लो। तो लास्ट में आंसर क्या मिला आपको, देखो x माइनस 1 अपन 3 माइनस 1 कितना आया 2, माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 1, और माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 4 प्लस 1 5। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा A1 B1 एंड C1 मिलेगा। तो A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 5, C1 की वैल्यू -4। तो ये हमें 3 पॉइंट्स निकाल लिए हमने। ओके, दूसरे 2 पॉइंट्स आपको कौन से दिए हुए हैं, ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उससे हमारा लाइन क्या बनेगा L2। तो पहले पॉइंट को x1 y1 z1 ले लो, दूसरे को x2 y2 z2। वापिस फॉर्मूला हम लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये लाइन मिलेगा। ओके, तो ये वैल्यू किसकी होगी A2 B2 एंड C2। तो अब आप देख सकते हो आपके पास A1 B1 C1 आ गया, यानी पहली लाइन से आपको A1 B1 C1 मिलेगा, दूसरी लाइन से आपको A2 B2 C2, ये नीचे वाले नंबर लेने हैं। अब हमें क्या चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो आप देख सकते हो A1 इंटू A2 यानी 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4। तो 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम बता सकते हैं कि L1 जो है वो L2 पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और यही हमें क्या करना था, शो करना था कि हमें शो करना था कि भाई इन पॉइंट से जो लाइन बनेगा वो मतलब लाइन L1 इससे बनेगा, लाइन L2 इससे बनेगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, और ये 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, बट अब हमें क्या बताना है पैरेलल। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या था A1 अपन A2 B1 अपन B2 C1 अपन C2। पैरेलल में रेशियो चेक करना है। ओके, तो शो दैट द लाइन, अच्छा आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इनसे एक लाइन बनेगा, और 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं इनसे एक लाइन बनेगा। इनसे बनेगा वो L2 और इनसे बनेगा वो L1। तो ध्यान से देखो, पहले ये 2 पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए x1 y1 z1 x2 y2 z2। फॉर्मूला लिखेंगे 2 पॉइंट के लिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए x माइनस x1 है ना, पूरा फॉर्मूला। सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो लास्ट में आपको ऐसे मिलेगा।
तो ये जो वैल्यू मिली आपको A1 B1 C1, ओके। तो ये पहली लाइन के पॉइंट। फिर L2, तो ये आपको ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2। तो वापिस हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर आपको वेक्टर में नहीं जाना है, आपको कार्टेशियन से ही मिल जाएगा। सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो लास्ट में आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा जो A2 B2 एंड C2। अच्छा, क्वेश्चन किसके लिए है? पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में हमें रेशियो चेक करना है। तो रेशियो हम कैसे चेक करेंगे? A1/A2, B1/B2, C1/C2। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो A1/A2, तो A1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 2, 2 कैंसिल -1, B1/B2 -4/4 -1, C1/C2 ये 1 है, तो -4/4 तो -1। तो तीनों का आंसर आप देख रहे हो -1 आ रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, और यही हमें प्रूव करना था। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 विथ फॉर्मूला के साथ हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू।